मैं हूँ भगवान जगन्नाथ। मैं वही हूँ जो युगों युगों से पूरी नगर में रथ पर सवार होकर चलता आ रहा हूँ। पर आज मैं तुम्हें अपने रहस्य का वो सत्य बताने वाला हूँ जिससे केवल भाग्यशाली ही जान पाते हैं। लोग मुझे जगन्नाथ कहते हैं, पर क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो द्वारिका में श्री कृष्ण था, वही जिसने अर्जुन को गीता सुनाई, वही जिसने राधा से प्रेम को साक्षात ईश्वरत्व में बदल दिया, वही जिसने अधर्म के सामने धर्म को विजयी बनाया। जब द्वारिका का अंत हुआ तो मेरा पार्थिव शरीर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, पर मेरा हृदय, मेरा चेतना तत्व नष्ट नहीं हुआ। समुद्र में एक दिन दिव्य काष्ठ पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट हुई और बहती हुई पुरी के तट पर आई। उसी समय राजा इंद्रधूम ने मुझे स्वप्न में देखा। हे राजन, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, ये मेरा शरीर है, इससे मेरा विग्रह बनाओ। राजा ने आदेश दिया। मूर्ति बनाने के लिए एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इन्हें गुप्त रूप से बनाऊंगा, कोई द्वार मत खोलना। वह कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। जब मूर्ति बन रही थी, रानी की चिंता बढ़ी। द्वार खुलवाया गया। मूर्तियां अधूरी थी। मेरा हाथ नहीं, वे मेरा चरण नहीं थे। पर तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा विराट रूप है, यही मेरा जगन्नाथ रूप है। जहाँ मैं हर सीमा से परे हूँ, वो मूर्ति चेतना है जो धर्म का रक्षक है। राजा ने मेरे उस दिव्य हृदय को मूर्ति में प्रतिष्ठित किया। वह हृदय जो श्री कृष्ण रूपी मेरी चेतना का केंद्र था, वो आज भी मेरे मूर्ति में वास करता है। हाँ, 12 से 19 वर्षों में जब मेरी मूर्तियाँ बदलती जाती है, उस हृदय को गुप्त रूप से नवग्रहित में स्थापित किया जाता है। कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वह हृदय भौतिक नहीं, दिव्य है। मैं वही हूँ जो कृष्ण है, विष्णु है, और फिर भी सबसे परे मेरी आंखें गोल है, क्योंकि मैं हर दिशा में देखता हूँ। जब मैं अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होता हूँ तो वो यात्रा कोई उत्सव नहीं, वो क्षण है जब मैं मंदिर से भक्तों के हृदय तक पहुँचता हूँ। जब तुझ सच्चे हृदय से पुकारोगे, ओम नमो भगवते जगन्नाथाय, तो तुम पाओगी कि मैं तुमसे कुछ भी दूर नहीं था। मैं वही था, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में।